ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की तीसरी कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र, उसका शावर भाष्य हम देख रहे थे। सूत्र था अथातो धर्म जिज्ञासा, और इस अथ अतः धर्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द को लेकर के कुछ चर्चा की गई थी। और भाष्यकार ने बताया कि सूत्र में जो शब्द पढ़े गए हैं यथा संभव जहां तक हो सके लौकिक अर्थ ही हमें लेना चाहिए। आवश्यक है तो अन्य अर्थ भी, शास्त्रीय अर्थ भी लिए जा सकते हैं। तो आगे का देखेंगे। इसमें अथातो धर्म जिज्ञासा, पहले कुछ हमने किया है, उसके अनंतर धर्म की जिज्ञासा हो रही है। वो पहले क्या किया है, वो पहले क्या होना चाहिए, इत्यादि बात कुछ चर्चा चली थी। और आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ जी आचार्य जी, हमने कल देखा भाष्य में कि इन्होंने कहा कि वेद वाक्यों को समझने के लिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, और बाद में ये बात आई कि वेद वाक्य को पढ़े बिना धर्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती। इसमें परस्पर तो एक तो वेद का मतलब यहां पर मुख्य रूप से हमारे जो उदाहरण आएंगे ब्राह्मण के, लेकिन वेद का मतलब संहिता भी ये मानते हैं। ठीक, संहिता ब्राह्मण सारे। अब जो कहा है कि धर्म की जिज्ञासा, यानी आगे जो वाक्य आएंगे तो वहां जिज्ञासा का मतलब उनकी विवेचना, उनको समझना कि कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर हमने कहा भी वेदाध्ययन पहले कर लिया है तो अब उसकी क्या जिज्ञासा, हम तो पढ़ ही चुके हैं। तो वेदाध्ययन से तात्पर्य यहां पर लिया जाता है अपने अपने शाखा का, जिसके जो हैं उसकी संहिता है, अन्य पाठ हैं और उनके ब्राह्मण हैं, उनको उच्चारण से पढ़ते हैं, उच्चारण से पढ़ते हैं, उनको स्मरण करते हैं। बस यही पढ़ना होता है। वहां पर वो अर्थों को नहीं पढ़ते, अर्थों को नहीं पढ़ते हैं। तो बाद में जो अभिवेचना की जा रही है और अर्थों को पहले थोड़ा पढ़ा भी गया हो तो भी जो संदिग्ध स्थल है, यहां इसका क्या अर्थ होना चाहिए। तो जैसे कि अष्टाध्यायी को याद कर लिया तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, अष्टाध्यायी याद कर लिया, ऐसे वेदों को, उस ब्राह्मण ग्रंथों को स्मरण कर लिया, ये वेदाध्ययन इतना ही है बस। अब उसके बाद में अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ है, उदाहरण है, प्रयोग है, संदिग्ध स्थल है, विवेचना है, ये सब तो आवश्यक है, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ये सूत्र पढ़ लिए तो सूत्र पढ़ने से क्या होने वाला है, याद कर लिए उससे क्या होने वाला है। ऐसे ही जब इन सब शास्त्रों को कईयों को उन्होंने याद कर लिया, स्मरण कर लिया, तो उसके बाद में अब उसकी विवेचना, विचारना कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, इनका ठीक अर्थ क्या है, ये चिंतन मनन करना चाहिए। ये धर्म जिज्ञासा के रूप में है। और कोई ओम, ये जो सूत्रार्थ में सावधानियां बताई गई थी, अध्याहार आदि, तो अध्याहार एक बार फिर से समझाना जी। अधि कहते हैं ऊपर से, और आहार वहां से ले आना, हरण कर लेना। ऊपर से कोई चीज जब हम ले आते हैं किसी वाक्य में या सूत्र में, उसको अध्याहार कहते हैं। क्योंकि वहां वाक्य कभी हम बोलते हैं तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, नहीं, राम बाजार जा रहे हैं और मैं भी। अब मैं भी तो वाक्य पूरा नहीं है। राम बाजार जा रहा है, ये वाक्य अगर सामने है तो मैं भी के साथ में हम क्या जोड़ लेते हैं, बाजार जा रहा हूं, मैं भी बाजार जा रहा हूं, उससे ले आते हैं।
और केवल अगर हो तो हम पता नहीं लगता है, अधूरा वाक्य लगेगा ना। कहीं क्रियाएं नहीं होती हैं। बच्चा मां से कहे मां रोटी, पीछे कोई वाक्य नहीं है। बच्चे ने कहा मां भोजन, तो क्या अर्थ लेंगे मां भोजन का? भोजन चाहिए। चाहिए, चाहिए का क्या, कहां से आ गया? यहां तो नहीं बोला गया था। ये ऊपर से हम लेकर के आ जाते हैं। हमें प्रसंग पता होता है, परिस्थिति पता होती है, भाषा का हमें ज्ञान होता है, तो हम उचित शब्द ले आते हैं। प्रसंग से कहें मां भोजन पड़ा है, पड़ा है भी ले सकते हैं किसी प्रसंग में। मां भोजन अच्छा नहीं है, मां भोजन खराब हो रहा है, कुछ भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन अधिक प्रचलित है बच्चा मांगेगा ही, इसलिए भोजन चाहिए, भोजन दे दो। ये जो हम चीजें लेकर के आते हैं इसे अध्याहार कहते हैं। तो जहां तक हो सके यहां अध्याहार नहीं करना है, क्योंकि अध्याहार हम कुछ भी कर सकते हैं। अध्याहार हम कुछ भी कर सकते हैं, और उतने अंश का जो छोटा सा टुकड़ा बोला गया है या लिखा हुआ है, अध्याहार भेद करने से अलग अलग अर्थ हो जाएंगे, वाक्य का अर्थ बदल जाएगा ना। तो वाक्य का अर्थ बदलेगा तो जो भी देखने वाला है वो अपने अपने ढंग से कुछ भी अध्याहार करने लगे। तो अध्याहार के भी नियम होते हैं, ऐसे ही नहीं करना है, नहीं तो असंगतियां हो जाएंगी। कोई कुछ अर्थ ले लेगा, कोई कुछ अर्थ ले लेगा। वास्तविक अर्थ क्या है, यही तो विवेचना है यहां शास्त्र में, कि हमें ठीक ठीक अर्थ तक पहुंचना है। तो अध्याहार भी लेना है तो कौन सा अध्याहार लाना चाहिए, कौन सा इस प्रसंग में उचित है। ठीक है। अब किसी ने दूरभाष पे कहा, एक ने पूछा कि भाई कैसे हो, तो बोले कृपा है। बोलते हैं ना, साधु संत ज्यादा बोल देते हैं। तो जिसने पहले ने कहा कि कैसे हो, दूसरे ने कहा कृपा है, ठीक है। तो पहला बोला अरे साहब हमारी क्या कृपा है। अध्याहार तो पहले वाले ने तो ये कृपा है मतलब परमात्मा की कृपा है। और कई बार हम बोलते हैं जी आपकी कृपा है या आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है, आपका है या? अब उसने तो इतना सा बोला कि जी आशीर्वाद है। अब सुनने वाले ने ये समझ लिया कि मेरे लिए कह रहे हैं, अरे जी मैं तो छोटा सा हूं, मेरा क्या आशीर्वाद है। अब ये जो अध्याहार किया, वक्ता ने कुछ और अभिप्राय से कहा था। अब उसमें कई बार व्यवहार में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा सोचता है अच्छा ये अपने आप को भले ही तो कह रहा है कि मेरा क्या आशीर्वाद हमें, तो इसने कहीं परमात्मा का न लेके अपने पे क्यों ले लिया, इसने इस वाक्य में क्यों ले लिया, उसने ऐसा अध्याहार कर लिया। तो अध्याहार के भेद से अर्थ भेद हो जाता है। क्योंकि हम हमेशा पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं, भाषा के अंदर प्रचलित भाषा में हम संक्षेप से बोलते हैं, तो थोड़ा 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 भी बोलते हैं, हमेशा पूरे पूरे वाक्य नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में हमें अध्याहार करना होता है। और सूत्रकार भी, सूत्र तो है ही संक्षेप में, इसी तरह श्लोकों में भी होता है और ऐसा वेद मंत्रों में भी होता है, अध्याहार करना होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है वहां पर। तो यहां ये कहना चाहते हैं अध्याहारों से हमें बचना है, जहां तक हो सके अध्याहार नहीं करें, उसी में ही कर लें। अथवा फिर कुछ अध्याहार आवश्यक है तो करते हैं, अध्याहार भी करते हैं, ये अर्थ है। तो ये कुछ गुणकल्प के समान जैसा भी हो गया, गुण धर्म के गुणकल्प जो सातवीं सावधानी थी कि वक्ता का अभिप्राय ही समझना चाहिए, मुख्य नहीं, वो तो गुण को... कल्पना है। गुण कल्पना मतलब तो लक्षणा में जाना, गौण अर्थ लेना, मुख्य अर्थ न लेकर के गौण में। इसमें भी आप ज्यादा सूक्ष्मता में मत जाइए, ये विषय आगे आएगा, नहीं तो अभी ये ज्यादा विस्तार हो जाएगा। अभी एक संक्षेप से हमने समझा है कि जहां तक हो सके जैसा मोटा मोटा अर्थ आता है प्रथम दृष्टया लोक के अनुसार लेना चाहिए। इन्हीं सब की तो सूक्ष्मताएं बहुत सी आगे आएंगी, क्रमशः आएंगी। ये तो बिल्कुल अभी शुरुआत ही है, उसमें शुरुआत में इतना विस्तार करेंगे तो बात पकड़ में भी नहीं आएगी। आचार्य जी कल बताया था आपने अध्याहार आदि जो 7 बिंदु बताए थे, तो उनमें श्रुति लिंग से उसका निर्णय नहीं कर सकते? किससे? श्रुति आदि जो प्रमाण बताए थे, श्रुति लिंग आदि। नहीं, श्रुति आदि का जो ये तो इसका मीमांसा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या करते हैं, लेकिन जहां श्रुति नहीं है तो क्या करेंगे? ये तो निर्णायक तत्व है कि हमें अध्याहार करना है या सूत्र का
व्यवधान है, पद का व्यवधान है, करना है या नहीं करना है, उचित है अनुचित है, यही तो सारी विवेचना चलेगी इस शास्त्र में। और उसका वो आधार बनेगा श्रुति आदि। कुछ कुछ विवेचना जैसे वेदांत दर्शन में आप देख रहे हैं कि यहां ये शब्द आया है, आगे ये प्रसंग है, अवसान है, समाप्ति ऐसी है, ये कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं, वहां वो संक्षेप से आ रही हैं बातें। यहां पर उसकी सूक्ष्मता अधिक रहेगी, कठिन स्थल रहेंगे, वहां निर्णय करना भी कठिन होगा, और वहां कैसे निर्णय किया जाता है यही सारा चलेगा यहां। तो श्रुति आदि का तो उपयोग लेते हैं, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाँ, और चमचेकर जी। आचार्य जी, सूत्र का अर्थ करते हुए अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसका अथ शब्द का अर्थ तो वृत्ति के अनंतर किसी क्रिया के पश्चात अर्थ किए हैं, और धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म की विवेचना करेंगे। तो यहाँ पर जो अतः शब्द है, इससे क्या अर्थ लेंगे फिर? क्या अर्थ लेंगे जी? अतः, अतः वो तो अभी चर्चा चल रही है, अभी भाष्य चल रहा है ना, अभी अतः के ऊपर ही तो केंद्रित हैं हम। थोड़ा सा हमने देखा था, अभी शबर मुनि जी और भी कुछ कह रहे हैं, उसको समझेंगे। हाँ बोलिए। आचार्य जी, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों की विवेचना, तो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? कोई से भी हो सकते हैं, कर्मकांड से संबंधित या दूसरे? नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हैं, अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, और वेदों की भी अलग अलग शाखाएं, उनके भी ब्राह्मणों में भेद है, उसकी व्याख्याएं हैं, और सारे मंत्रों की व्याख्याएं वैसा वेद भाष्य जैसे नहीं होते हैं वो, लेकिन मंत्रों का प्रयोग है, उसमें कुछ शब्दों का परिवर्तन है, कहीं किसी प्रसंग में उसका विनियोग है, और कर्मकांड भी हमें दिखेगा, और ज्ञान विज्ञान अन्य भी कुछ उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का एक अलग कलेवर है, विस्तृत है, उनका पठन पाठन भी बहुत कम हो रहा है अभी। तो वहां से कुछ कुछ वाक्य लेंगे, वो वाक्य अपने आप आते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और जो वाक्य आएंगे उनका हम अर्थ भी देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, और ये क्या विवेचना कर रहे हैं उसको, उसी को देखेंगे। यही सारा करना है पूरे 2 वर्ष तक। अभी 2-4 महीने तो दूसरी चीजें चलती रहेंगी, वो विवेचना तो बाद में आएगी। उस विवेचना के लिए जो चीजें आवश्यक हैं अभी तो वो समझेंगे हम। आखिर वो सीधी विवेचना करने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ही नहीं बैठेगा। तो अभी तो शुरू में भूमिका बनेगी कि कैसे कैसे विवेचना की जाती है, क्या क्या आधार होते हैं, उनको समझेंगे, उसके लिए उदाहरण आएंगे, और बाद में फिर विवेचना शुरू करेंगे। जो अब तक समझा है उसका प्रयोग होगा वहां पर, कि ठीक है नहीं है, या कभी उसका प्रयोग करेंगे कभी उसका प्रयोग करेंगे, वो प्रसंग चलता रहेगा। और ठीक है, तो आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। तो अथ शब्द के प्रसंग में सिद्धांती ने कहा कि वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया था कि ये जो धर्म की जिज्ञासा है, ये वेदाध्ययन की ही बात थोड़ा ना होती है, ये तो अन्य कर्मों के बाद भी हो सकती है, अन्य कर्मों के बाद भी हो सकती है। अब किसी ने वेदाध्ययन तो भले ही कर रखा है, वेदाध्ययन तो कर रखा है, लेकिन अभी भोजन करके विश्राम करके अब धर्म की जिज्ञासा करने लग रहा है, तो दूसरा कर्म हो गया ना बीच में। अथवा भाई कितने सारे कर्म होते हैं, उठना बैठना बातचीत करना, हमारे तरह तरह की गतिविधियां होती है, तो उसके बाद में भी तो धर्म की जिज्ञासा हो सकती है। तो उसने कहा कि अन्यस्यापि कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता, उनके बाद भी होती है। और प्रागपि च वेदाध्ययनात्, वेदाध्ययन के पहले भी तो होती है धर्म की जिज्ञासा। जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है उसमें भी तो धर्म की जिज्ञासा हो सकती है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया था कि यहां जिस धर्म जिज्ञासा का कथन किया जा रहा है वह वेदाध्ययन के अनंतर होती है, वेदाध्ययन के बाद होती है। हर कोई धर्म जिज्ञासा नहीं। पूर्व पक्षी जिस धर्म जिज्ञासा का उल्लेख कर रहा था वो एक सामान्य धर्म जिज्ञासा जैसी है, और सिद्धांति जिस बात को कह रहा है कि भाई सूत्र में जो धर्म जिज्ञासा है वो एक विशेष धर्म की जिज्ञासा है। अब कोई धार्मिक व्यक्ति हो, आजकल जिनको धार्मिक कहते हैं वो कहे कि धर्म के बारे में जानना है मेरे को, तो बोले कि वो तो मीमांसा दर्शन पढ़ो तो धर्म के बारे में जानोगे आप। अब वो यूं मीमांसा दर्शन पढ़ने लगेगे तो उसको जिस इच्छा से वो आया था, एक सामान्य व्यक्ति, धर्म का मतलब ही
मेरे को कैसे, वो योग दर्शन पढ़े तो फिर भी होगा कि भाई यम नियम के बारे में बताया, भाई धर्माचरण का बताया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसको पढ़ने लगे तो उसको वो अर्थ ही नहीं मिलेगा। यहाँ उस अर्थ में है ही नहीं धर्म शब्द, धर्म की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा कि जिस धर्म की जिज्ञासा के पहले वेदाध्ययन की, जिस धर्म जिज्ञासा को ये आगे कहेंगे उससे पहले वेदाध्ययन जरूरी है। और वो क्या है कि जिन वाक्यों का विचार किया जाएगा उससे पहले वेद वाक्यों का ज्ञान, यानी वेद और ब्राह्मण ग्रंथ आदि का होना चाहिए। तो ये पहले अनुच्छेद तक हुआ था, यहां तक हो गया था, 5वें पृष्ठ पर पहला अनुच्छेद। अब उसके आगे चलते हैं। सिद्धांति कह रहा है और उसका स्पष्टीकरण दे रहा है पूर्व पक्षी का। और इसमें आपको न्याय दर्शन के भी बहुत दर्शन होंगे। न्याय दर्शन की तरह से जो शैली होती है ना, पक्ष विपक्ष और उठाना, उसका उत्तर देना, लेकिन इसमें वाक्य मीमांसा साथ में रहते हुए होगा, तर्क युक्ति होंगी, ये सब होगा, साथ में जुड़ेगा, प्रमाण होंगे, शब्द प्रमाणों का प्रयोग अधिक होगा, लेकिन वाक्यार्थ को बहुत कुछ यहां पर कहा जाएगा। बोले नहीं मेरा तात्पर्य ये नहीं, मेरा तात्पर्य ये है और ये है और ये है, ऐसी बातें चलेगी। तो देखिए दूसरे अनुच्छेद में अपीचा और बात कह रहे हैं, नैव वयम इह वेदाध्ययनात् पूर्वम धर्म जिज्ञासाया प्रतिषेधम शिष्म, कि हम यहां पर वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, ये प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। देखो पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था, दूसरी वाली जो बात थी, प्राग पीछे वेदाध्ययनात्, अर्थात वेदाध्ययन के पहले भी तो धर्म जिज्ञासा होती है, ये पूर्व पक्षी कह रहा था। आपने तो कहा, सिद्धांति को वो कह रहा है कि वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा होती है, पूर्व पक्षी कह रहा है वेदाध्ययन के पहले भी तो धर्म जिज्ञासा होती है। तो अब उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा होती ही नहीं है या करनी ही नहीं चाहिए, हम उसका प्रतिषेध थोड़ा ना कर रहे हैं इस वाक्य में। जब कहा कि अथातो धर्म जिज्ञासा, इस वाक्य से ये अर्थ नहीं आता कि वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। ये इस कथ्य का अथातो धर्म जिज्ञासा एक सूत्र है, अब ये सूत्र भी तो एक वाक्य है। अब इसी की विवेचना प्रारंभ हो रही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, निषेध नहीं कर रहे हैं हम, ये निषेध वाक्य नहीं है अथातो धर्म जिज्ञासा। तो नैव वयम इह वेदाध्ययनात् पूर्वम धर्म जिज्ञासाया प्रतिषेधम शिष्म, ये पूर्व पक्षी के दूसरे आक्षेप का उत्तर है। किससे संबंधित है? अब पहले वाले से संबंधित भी कह रहे हैं। और परस्ताच आनंतर्यम, और परस्तात यानी बाद में, आनंतर्यम, आनंतर्य, अब पूर्ण विराम लगा दिया। अब ये वाक्य तो पूरा नहीं हुआ, बाद में और बाद में आनंतर्य, अब यहां अध्यार करना पड़ेगा, और बाद में आनंतर्य। अब परस्तात मतलब किसके बाद में, ये भी हमें लाना पड़ेगा, अन्य कार्यों के बाद में। क्योंकि पूर्व पक्षी का पहला प्रश्न क्या था, अन्यस्यापि कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता, अन्य कर्मों के बाद भी धर्म जैसा युक्त है, देखी जा सकती है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि परस्ताच। तो परस्तात मतलब अन्य कर्मों के बाद भी, अन्य कर्मों के बाद में आनंतर्यम, अनंतरता किसकी, धर्म जिज्ञासा की। और क्रिया लेंगे न प्रतिषेधम शिष्म, उसका भी प्रतिषेध हम नहीं कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो दो बातें कही थी कि ये तो अर्थ नहीं, आप कहोगे तो ये दो अर्थ तो होंगे नहीं, तो ठीक नहीं है, बोले हम दोनों का ही निषेध नहीं कर रहे हैं इस वाक्य से। धर्म जिज्ञासा के, वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, ये भी निषेध नहीं कर रहे हैं, और अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, इसका भी निषेध नहीं कर रहे हैं हम। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इससे तो इन दो का निषेध होने लगेगा, और लोक में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, बोले हम इसका निषेध ही नहीं कर रहे। अथा तो धर्म जिज्ञासा से ये दो अर्थ नहीं कहे जा रहे। तो बोले फिर कह क्या, और क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं न ही एतद एकम वाक्यम पुरस्ताच वेदाध्ययना धर्म जिज्ञासम प्रतिषेधिष्यति। ये जो एक वाक्य है, एक वाक्य कौन, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये एक वाक्य है, दो वाक्य नहीं है ये, इसको तोड़ नहीं सकते हम, तोड़ेंगे तो वाक्य नहीं रहेगा, ये एक वाक्य है। तो इसलिए कहा न ही एतद एकम वाक्यम, ये जो सूत्र वाला एक है वाक्य है, एक वाक्य के दो अर्थ नहीं हो सकते, ये इनका बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये यहीं से ही झलक शुरू कर दी है, विवेचना तो और आगे आएगी,
भाष्यकार, ये तो भाष्यकार ने यहां पर शुरू कर दिया, सूत्रकार भी बताएंगे, ये सारी चर्चाएं खूब आगे चलेंगे। एक वाक्य के दो अर्थ नहीं हो सकते। तो कहा न ही एतद एकम वाक्यम, ये जो एक वाक्य है ये इन दो अर्थों को नहीं कह सकता। कौन कौन से? उसको कह रहे हैं पुरस्ताच्च वेदाध्ययना धर्म जिज्ञासम प्रतिषेधिष्यति, वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध भी कर रहा हो ये वाक्य, एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा परस्ताच्च आनंतर्यम प्रकरिष्यति, और बाद में आनंतर्य को, आनंतर्य मतलब तत्काल आनंतर्य को, आनंतर्य मतलब तत्काल बाद में, प्रकरिष्यति बाद में उसको भी बताएगा। एक तो ये सूत्र ये करेगा, दो अर्थ बता रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। सूत्र एक ही है यानी वाक्य एक ही है। पहला अर्थ तो ये निषेध करेगा, वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, वेदाध्ययन के तत्काल बाद में धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये दो बातें हो गई ना। तो बोले ये दो बातें एक वाक्य नहीं कह सकता। अब लोक में तो हम समझ लेते हैं ऐसा, भाई अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसका मतलब है कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। ऐसे हम दो अर्थ निकाल लेते हैं। तो क्या नहीं, ये सूत्र दो अर्थ नहीं कह रहा है, दो अर्थ निकालेंगे ये अन्यायी है। एक ही अर्थ होना चाहिए इसका मुख्य। क्या कहना चाहते हैं? नैतद एकम वाक्यम पुरस्ताच्च वेदाध्ययना धर्म जिज्ञासम प्रतिषेधिष्यति, परस्ताच्च आनंतर्यम प्रकरिष्यति, और उसके बाद में आनंतर्य यानी तत्काल बात को धर्म जिज्ञासा को कहेगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बोले भिद्येत ही तथा वाक्यम, अगर ऐसा कहेंगे तो ये वाक्य भेद हो जाएगा। अर्थात दो अर्थ हैं तो दो वाक्य बनाएंगे, दो वाक्य बनाने पड़ेंगे तो दो अर्थ निकल के आएंगे। एक वाक्य होगा और दो अर्थ नहीं आ सकते, वाक्य भेद, ये भी दोष माना जाता है। वाक्य टूट जाएगा, ये फिर आपका वाक्य नहीं रहेगा। भिद्येत ही तथा वाक्यम। अब कह रहे हैं अन्या ही वचन व्यक्ति ही। वचन व्यक्ति का मतलब है वचन की अभिव्यक्ति, वचन का प्रकटीकरण, वचन का प्रकाश, वाक्य का प्रकाश। अभिव्यक्ति जैसे हम शब्द बोलते हैं, वचन की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण, वचन की व्यक्ति। वचन कह क्या रहा है? ये जो वाक्य है ये कह क्या रहा है? तात्पर्य क्या कह रहा है? तो कह रहे हैं अन्य ही वचन व्यक्ति ही, ये वचन व्यक्ति अन्य है। दो वचन व्यक्तियों को बता रहे हैं। ये भी कर रहे हो तो बोले ये तो अलग वाक्यार्थ है, ये अलग वाक्यार्थ है। इसको वचन व्यक्ति शब्द से कहा, अन्य ही वचन व्यक्ति ही। अस्य मतलब अस्य वाक्य से, इस वाक्य की ये अन्य वचन व्यक्ति है क्या? पुरस्तात् वेदाध्ययना धर्म जिज्ञासा प्रतिषेधति, वेदाध्ययन के पहले धर्म की जिज्ञासा को निषेध करना, ये अलग वचन व्यक्ति है, वचन का अर्थ एक अलग है। और अन्याच मतलब अन्य वचन व्यक्ति दूसरी क्या है? परस्तात् आनंतर्यम उपदिशति, वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, आनंतर्य का विधान कर रहा है, इसके बाद में करनी चाहिए। ये दो अलग अलग वचन व्यक्तियां हैं। आगे कह रहे हैं वेदान अधीत्य, वेद को पढ़ करके। अब इसमें केवल वेदान अधीत्य लिखा हुआ है, मनुस्मृति का नीचे श्लोक दिया है, उसका अंश वेदान अधीत्य वेद हुआ वेदम वापी यथाक्रमम। तो ये गृहस्थ में जाने के लिए 3 वेद, 2 वेद, सारे वेद, ऐसे वेदों का महाविधान, वेदान अधीत्य, उसको उद्धृत किया। अब यहां अथ का मतलब वेद को पढ़ के हम ले रहे हैं, तो यहां धर्म जिज्ञासा को साथ में जोड़ लेंगे। वेदान अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, वेद पढ़ के धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। इति एकस्याम, इस एक में, एकस्याम मतलब यहां पर स्त्रीलिंग है, एकस्याम वचन व्यक्तौ, एक वचन व्यक्ति में, वचन के अर्थ में क्या किया गया? विधीयते अनुद्य आनंतर्यम, अनुद्य आनंतर्यम विधीयते, अनुवाद करके, किसी का अनुवाद करके, यानी किसी बात को पहले संदर्भित बात को कह करके नई बात कही जा रही है। अब इतना सांश देखिए पहले, ये अनुवाद और विधान, विधि, ये भी मीमांसा में बहुत आएंगे। अभी इसको हमें प्रारंभ से ही थोड़ा समझ के चलना है। वेदान अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य या कुरु,
ऐसा कर ले, वेद को पढ़ के गृहस्थ में जाए, ऐसा जो ये वचन हुआ। तो वेदान अधीत्य इति एकस्याम, इसकी जो एक वचन व्यक्ति है इसमें क्या हुआ, अनुद्य, किसी बात को तो उद्धृत किया गया, पहले से उद्धृत किया गया, जो बात पहले से हमें पता है, ज्ञात है, उसको फिर से कहना, ये अनुवाद कहलाता है। अनु मतलब पीछे पीछे या बाद में, वाद मने कहना। जैसे कि हम संस्कृत का अनुवाद कर रहे हैं या बोले अंग्रेजी का अनुवाद कर रहे हैं, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, तो उसको भी अनुवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां ऊपर कोई बात कही गई है, पहले कही जा चुकी है लेकिन भिन्न भाषा में है, अब उसको भिन्न भाषा में उसी बात को कहा जा रहा है, तो ये उसके पीछे पीछे उसके बाद में कथन किया जा रहा है, वो अनुवाद है। लेकिन यहां वैसा अनुवाद नहीं लेना कि कोई भाषा थी और उस भाषा का फिर अन्य भाषा में लिप्यंतर या भाषांतर किया जा रहा है, वो अनुवाद नहीं लेना है। अनुवाद का जो मूल अर्थ है, जो पहले कहा गया उसी को फिर से कहना, ये अनुवाद है। तो वेद को पढ़ के धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये एक वाक्य हुआ। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जो पहले कही जा चुकी थी या पता है हमें, तो जो वेदों का अध्ययन है ये बात पहले से पता है, उसको यहां नया नहीं कहा जा रहा है इस वाक्य में। वेद को पढ़ करके धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो वेद को पढ़ के ये पहले ज्ञात है, वेद अध्ययन हो चुका है। अब वेद अध्ययन हो चुका, अब क्या करना चाहिए, वेदाध्ययन के बाद क्या करना चाहिए, तो वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसमें जो वेदाध्ययन के बाद में, वेदाध्ययन जो शब्द है इसका तो अनुवाद किया गया है, पहले से पता है। तो यह कहा कि एकस्याम अनुद्य, अनुवाद करके, वेदम अधीत्य, वेद का अनुवाद करके, आनंतर्यम विधीयते, कि वेदाध्ययन के बाद में क्या होना है, ये जो आनंतर्य है उसको यहां पर नया कहा जा रहा है। आनंतर्य, उसके बाद क्या करना है, धर्म की जिज्ञासा करनी है। तो इसको वाक्य की रचना को खोल करके अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि इति एकस्याम अनुद्य आनंतर्यम विधीयते। ये जो पीछे दो वाक्य कहे थे ना इन्होंने, इसके दो वचन व्यक्तियां हैं, उसमें से जो पहली वचन व्यक्ति है वहां क्या किया गया कि अलग का अनुवाद किया गया और अलग की विधि की गई, पहले नहीं करना, बाद में ये करना चाहिए। और निषेध वाले में विपरीतम अन्यस्याम, अन्य जो वचन व्यक्ति है उसमें उल्टा किया गया है। विपरीत का मतलब है पूर्व का, यहां तो आनंतर्य कहा गया था, उसका पूर्व का है। पूर्व में क्या नहीं करना चाहिए, पूर्व में वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। एक तो यह है कि वेदाध्ययन के पश्चात धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, एक है वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। तो विपरीत का मतलब है, अनंतर का विपरीत क्या होता है, पूर्व वाला, बाद का मतलब पूर्व वाला, उसका यहां पर कथन किया गया है। अर्थैकत्वाच्च एक वाक्यताम वक्ष्यति, ये आगे बताएंगे। अर्थैकत्वात् एक वाक्यता, एक अर्थ होता है तो एक वाक्य होता है। यदि दो अर्थ करेंगे तो वहां दो वाक्य मानने पड़ेंगे आपको। आगे एक सूत्र आएगा, इनका बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। क्योंकि ये वाक्य शास्त्र है, इसलिए वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, क्यों वाक्य है, ये आपको बहुत नई नई बातें सी मिलेंगी। अभी तक हम वाक्य को अलग ढंग से समझते हैं, ये अलग ढंग से करेंगे, उसी को खोल देंगे बिल्कुल। शव का विच्छेद करते हैं ना, डिसेक्शन करते हैं जैसे, तो काट काट के। व्याकरण में भी विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, समास का विच्छेद करते हैं, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर देते हैं। यहां वाक्य का डिसेक्शन होगा, वाक्य की विवेचना होगा कि इसको कैसे अलग अलग करके देख रहे हैं, एक अलग ही दृष्टि आएगी। तो कहा अर्थैकत्वाच्च एक वाक्यताम वक्ष्यति, ये तो आगे कहेंगे ही। नीचे देखे दूसरी टिप्पणी पे सूत्र दिया हुआ है, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। मीमांसा 2:146 में सूत्र आएगा आगे, उसको उद्धृत कर रहे हैं कि वहां कहा था कि एक वाक्य है तो एक ही अर्थ होना चाहिए, दो अर्थ निकल रहे हैं तो एक वाक्य नहीं है वहां पर, वो इसलिए दोष आएगा अगर दो अर्थ लेंगे तो बोले यहां फिर प्रसंग क्या है, यहां क्या कहा जा रहा है इस वाक्य का, अथा तो धर्म जिज्ञासा में कहना क्या चाह रहे हैं, वाक्य क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं किंतु अधीते वेदे द्वयम आपतति, जिसने वेद को पढ़ लिया है उसमें दो चीजें, दो प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं।
कि हम रास्ते में चलते जा रहे हैं और चलते चलते वहां 2 रास्ते आ गए, अब 2 रास्ते आ गए तो इधर जाएं या उधर जाएं। तो 2 चीजें सामने आ गई वेद पढ़ने के बाद में। क्या? गुरुकुलाच समावर्तितव्यम, गुरुकुल से समावर्तन कर जाए। समावर्तन संस्कार होता है, गुरुकुल में स्नातक बन के फिर अब वो गृहस्थ में जाना होता है तो घर परिवार में जाता है, वो समावर्तन संस्कार होता है, घर चला जाए। तो वेद को अध्ययन को करके घर चला जाए, तो एक तो घर का जाना प्रसंग प्राप्त है, आपतति समावर्तितव्यम, और दूसरा है वेद वाक्यानि च विचारयितव्यानि, और वेद के वाक्यों का भी विचार करना चाहिए। ये भी आ गया है, अध्ययन किया है, वेद वाक्यों का विचार नहीं किया है अभी, ये विचार भी प्राप्त हो रहा है। 2 चीजें प्राप्त हो गई हैं। तो तत्र इस विषय में गुरुकुलात् मां समावर्तिष्ठ, गुरुकुल से वेदाध्ययन के बाद में गुरुकुल से समावर्तन ना कर दे, समावर्तन ना करें। कथम नु वेद वाक्यानि विचारयेत, किस प्रकार से वेद वाक्यों का विचार हो पाएगा? यदि समावर्तन कर देगा तो वेद वाक्यों का विचार कैसे होगा? पढ़ करके गृहस्थ में चला गया, वेद वाक्यों का विचार कैसे होगा? विचारे इत्येवम अर्थो अयम उपदेश है, इसके लिए ये उपदेश है। ये उपदेश यानी ये सूत्र का उपदेश। वेदाध्ययन हो चुका है, पता है, अब इसके बाद में 2 चीजें प्राप्त हो रही हैं, समावर्तन और वेद वाक्यों का विचार। तो क्या करना चाहिए? तो क्या? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि समावर्तन कर दिया तो धर्म की जिज्ञासा हो नहीं पाएगी, तो धर्म की जिज्ञासा करे उसके लिए कथन है। उसका यह भी मतलब नहीं है कि समावर्तन करना ही नहीं चाहिए, ये निषेध कर दिया। इस वाक्य को ले लें कि देखो मीमांसा में कहा गया है कि वेदाध्ययन समावर्तन नहीं करना चाहिए यानी कोई भी गृहस्थ में न जाए, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य नहीं, ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। लेकिन वेदाध्ययन के तत्काल बाद में गृहस्थ में न चला जाए। तो ये जो आनंतरीय थे ये दोनों प्राप्त थे, 2 चीजें अपने आप प्राप्त थी, ये भी होता है ये भी होता है। अब करें क्या? बस ये करना चाहिए, धर्म जिज्ञासा, ये सूत्र में कहा गया है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। या ये प्रसंग नहीं है कि अन्य कर्मों के बाद में भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है या नहीं, किन कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा हो सकती है, ये नहीं है प्रसंग। तो हम किसी बात को अलग अलग प्रश्नों की दृष्टि से भिन्न भिन्न देख सकते हैं। पूर्व पक्षी यहां पर अलग दृष्टि से देख के खंडन कर रहा है, सिद्धांती अलग दृष्टि से उत्तर दे रहा है। दृष्टि भेद होने से ही तो विरोध आ रहा है। पूर्व पक्षी की क्या दृष्टि है कि धर्म जिज्ञासा कदा कर्तव्या, धर्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए। अब ये प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या आएगा? वेदाध्ययन के अनंतर करनी चाहिए। ऐसा अर्थ लेंगे कि धर्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए, तो बोले उत्तर आएगा इस सूत्र से, वेदाध्ययन के बाद में। अब वो प्रश्न उठेगा जो पूर्व पक्षी ने उठा रखे, भाई अन्य कर्मों के बाद भी तो धर्म जिज्ञासा होती है, धर्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए, ये प्रश्न अगर सामने रखा हो और फिर अगर अथा तो धर्म जिज्ञासा का कथन हो तो भाई वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए, तो कहेंगे कि अन्य कर्मों के बाद भी तो धर्म जिज्ञासा होती है और वेदाध्ययन के पहले भी तो धर्म जिज्ञासा होती है। ये 2 प्रश्न कब बनेंगे? जब ये इस पृष्ठभूमि में बोल रहा होगा। और सिद्धांत किस दृष्टि से कथन कर रहा है? जो सूत्र का वास्तविक अर्थ है, वेदाध्ययन के बाद क्या करना चाहिए, वेदाध्ययन के बाद में क्या करना चाहिए, ये सिद्धांति की दृष्टि है। सूत्रकार का अर्थ तात्पर्य है वेदम अधीत्य किम कुर्यात, ये सिद्धांत पक्ष है। जिज्ञासा कब, धर्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए, ये एक वाक्य है। दूसरा है वेद का अध्ययन करके क्या करना चाहिए। अब यूं उत्तर देने में भले ही एक ही वाक्य आए लेकिन तात्पर्य भेद हो जाएगा वहां पर, और प्रश्न भी अलग अलग प्रसंग में अलग अलग उठ जाएंगे। दोनों बातों में अंतर हो गया ना। अब पूर्व पक्षी जब भी खंडन करता है तो कुछ भिन्न दृष्टि लेकर के ही करता है, अलग एंगल से सोच रहा होता है, अलग कोण से, तभी तो ये बात आती है। अगर दोनों एक ही कोण से एक ही दृष्टि से देखें तो फिर तो भेद ही नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ भिन्नता रहती है। तो यहां तक हो गया। आगे देखिए, अब सिद्धांति की बात को उसने मान लिया कि अच्छा ठीक है, तो अब पूर्व पक्षी अगला आक्षेप कर रहा है, यद्येवम, अगर ऐसा है तो, या अभ्युपगम से बोल रहा है, अगर ऐसा है तो, यदि एवं, यूं पूर्णतः नहीं माना है। अच्छा आप कह रहे हो तो चलो, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो भी प्रश्न उठेगा,
यद्देवम, यदि ऐसा है तो न तरही वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते, तो भी वेदाध्ययन धर्म जिज्ञासा से पहले नहीं जाना जाता है। कहां पर? शास्त्रों में। आपने तो कह दिया था तो धर्म जिज्ञासा, इसकी पुष्टि किस शास्त्र से होती है? न ही तरही वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते। इसमें समावर्तन को साथ में लेते हुए कि यदि आप वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा कर लोगे तो भी तो वेदाध्ययन समावर्तन से पूर्व नहीं हो पाएगा। अभी आगे और खोलता हूं, वाक्य देखिए पहले। एवं ही समान मनंती, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, पढ़ा गया है, बार बार पढ़ा गया है। वेदम अधीत्य स्नायात इति, ये एक वचन दे दिया, वेदम अधीत्य स्नायात, वेद पढ़ के स्नान करे। स्नान करके वेद पढ़ना चाहिए या वेद पढ़ के स्नान करना चाहिए? देखो कैसे लोग हैं, वेद को पवित्र भी मानते हैं और वेद पढ़ के स्नान करे ये कह रहे हैं। इसका मतलब है बिना स्नान किए वे वेद पढ़ना चाहिए? नहीं, अभी स्नान का मतलब कुछ और है प्रसंग के अनुसार से। ये विशेष प्रकार का स्नान होता है जो कि स्नातक बनने के बाद में होता है, गृहस्थ में जाता है वहां पर। वो गृहस्थ से पहले कैसा स्नान होता है? उपटन लगा करके होता है, अच्छी तरह से स्नान करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं। गृहस्थ में जाना है तो सौंदर्य आना ही चाहिए। और उससे पहले जो गुरुकुलों में स्नान करते हैं उसमें श्रृंगार थोड़ा होता है, उसमें उपटन थोड़ा लगता है, उसमें मांग थोड़ा काटी जाती है, या बाल थोड़ा बनाए जाते हैं। वहां तो बाल बनाएंगे, उसको मुकुट पहनाएंगे, उसको कड़े पहनाएंगे, पुरुष हो या महिला हो, उनके अपने अपने जो भी श्रृंगार हैं। तो वेद पढ़ के स्नान करे, यहां पर मतलब है समावर्तन करे स्नान का, क्योंकि उस समय विशेष स्नान होता है समावर्तन संस्कार में। बहुत अच्छी तरह से स्नान, सुगंधित पदार्थों से स्नान किया जाता है, करवाया जाता है, वो सुंदर भी दिखे, उसके शरीर से सुगंध भी आए, ये सब। आजकल तो वस्त्रों का ही स्नान ऐसा करवा देते हैं कि वैसे भी नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वस्त्र धोने के चूर्ण आते हैं आजकल, पाउडर और बट्टियां आती है ना, उसी में ऐसा इत्र सुगंध डाला हुआ होता है कि उसी से सुगंध आती रहती है। श्रृंगार ना भी करें तो भी वो सब में ही ऐसा डालते हैं, अधिकतर ऐसा डालते हैं कुछ ना कुछ। तो वेदम अधीत्य स्नायात, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वेद पढ़ के समावर्तन करें। समावर्तन में एक स्नान भी होता है, इसलिए उसको स्नायात मतलब समावर्तन करें, ये विधि है। तो वेद पढ़ने के बाद में क्या करने को कहा गया? यहां समावर्तन को कहा। अब यदि वेद पढ़ के आपकी बात मान ली जाए कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, वेद पढ़ के धर्म की जिज्ञासा करें, तो वेद पढ़ने के बाद समावर्तन कहां हुआ? और यदि धर्म जिज्ञासा कर ली और उसके बाद में आपने स्नान किया, तो भी तो शास्त्र का वचन खंडित हो जाएगा। शास्त्र में यह थोड़ा ना कहा है कि वेद पढ़ के धर्म जिज्ञासा करे और फिर समावर्तन करे। वेद पढ़ते ही समावर्तन, तो शास्त्र का विरोध आएगा। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एवं ही समान मनंती, शास्त्र तो ये कहता है वेदम अधीत्य स्नायाति थी, और यह च, और यहां पर आपके अनुसार चलें तो वेदम अधीत्य स्नास्यन, वेद पढ़ के स्नान करता हुआ, स्नान तो करेगा भविष्य में, ये लिट लकार का प्रयोग है, भविष्य में आगे कभी करता हुआ, आगे कभी करेगा, तो धर्मम जिज्ञासमान इमम आमनायम अतिक्रामेत, और धर्म की जिज्ञासा करने लग गया। स्नान तो बाद में करेगा, धर्म की जिज्ञासा पहले करने लग गया आपके इस सूत्र के अनुसार। तो ये तो आमनायम अतिक्रामेत, शास्त्र का अतिक्रमण कर देगा, विधि का उल्लंघन कर देगा। तो इसलिए अब उस संदर्भ में पंक्ति का पहला भाग देखिए, न तरही वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते, यदि धर्म जिज्ञासा कर ली तो वेदाध्ययन पूर्व में नहीं आएगा। किसके? स्नान के, समावर्तन के। समावर्तन के पूर्व में नहीं हुआ ना, तत्काल पूर्व, बीच में बीच में धर्म जिज्ञासा आ गई, तो ये तो शास्त्र से विरोध आ जाएगा। आगे, न चा आमनायो नाम अतिक्रमितव्य है, बोले आमनाय जो होता है उसका तो अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बड़े सिद्धांत की बात।
कोई शास्त्र का तो उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप शास्त्र का उल्लंघन कर दोगे ऐसे तो। अब इसका उत्तर सिद्धांति बोल रहा है, तदुच्यते, उसको कहा जाता है अतिक्रमिष्याम इमम आमनायम, हम इस आमनाय का अतिक्रमण कर देंगे, उल्लंघन कर देंगे इस शास्त्र वचन का। कौन सा शास्त्र वचन? वेदम अधीत्य स्नायात। ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है, ये अपस्तंभ गृह्य सूत्र और ये बौधायन गृह्य सूत्र के वचन, यहां लगभग ऐसे वचन मिलते हैं। तो बोले हाँ, हम तो शास्त्र का अतिक्रमण कर देंगे। वैसे तो शास्त्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ना, अब ये भी नहीं मानते हैं शास्त्र को, लेकिन बोले नहीं, इस संदर्भ में हम शास्त्र का अतिक्रमण कर देंगे। क्यों कर देंगे? तो कारण बताना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मानता शास्त्र की बात, ये वैसा नहीं है कि उल्लंघन कर रहा है, तो उल्लंघन करेंगे हम, क्यों करेंगे वो बताएंगे। तो क्या है कि अतिक्रमिष्याम इमम आमनायम, इस शास्त्र का अतिक्रमण करेंगे। क्यों? अनतिक्रामंतो वेदम अर्थवंतम संतम अनर्थकम अवकल्पयेम। यदि हम इस शास्त्र का, इस वचन का, आमनाय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, अतिक्रमण कब होगा? अतिक्रमण कैसे करेंगे? ये धर्म जिज्ञासा को करके। वेद का अध्ययन किया, स्नान करना था, समावर्तन करना था, अब बीच में धर्म जिज्ञासा ले आए तो अतिक्रमण हो गया ना। तो बोले अनतिक्रमिष्यन, यदि हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, यानी धर्म जिज्ञासा अगर बीच में नहीं करेंगे, समावर्तन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो अनतिक्रामन तो वेदम अर्थवंतम, अर्थवंतम वेदम, जो कि वेद सार्थक हैं, किसी अर्थ को कहने वाले हैं, उस सार्थक वेद को वेदम अर्थवंतम संतम, सार्थक होते हुए भी अनर्थकम अवकल्पयेम, हम उसको अनर्थक कर देंगे, वेद को अनर्थक कर देंगे। तो इस वचन का उल्लंघन यदि नहीं करेंगे तब तो हम वेद को ही अनर्थक सिद्ध कर देंगे। वेदम अधीत्य स्नायात, धर्म जिज्ञासा तो करनी ही नहीं है, इसे तो वेद अनर्थ हो जाएंगे। यानी वेद तो अनर्थ नहीं होने चाहिए, भले ही इस वचन का उल्लंघन हो जाए। दृष्टि देखो, वेद को दूसरा भी मान रहा है, पूर्व पक्षी मान लो, और मानते हुए कह रहा है नहीं, वेद में ये वचन लिखा हुआ है या शास्त्रों में ये वचन लिखा हुआ है, वेद को अध्ययन करके स्नान करें। अब इससे वेद अनर्थक हो रहे हैं, ये तो फिर बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। तो वेद का तो धर्म की जिज्ञासा तो करनी चाहिए, लेकिन जैसा प्रचलन में आ गया, वेद को पढ़ के बस उसी में विद्वान बन जाते हैं और गृहस्थ में चले जाते हैं। वेदार्थ का, वेद निरर्थक नहीं है, ये मीमांसा दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है। आगे भी बार बार इसकी प्रतीति ये करवाते रहेंगे, निरर्थक नहीं है। यदि बिना अर्थ जाने हम जा रहे हैं और इसी में मंत्रों को याद करने में, पढ़ने में ही अपनी तृप्ति समझ रहे हैं, इसका मतलब है हम वेद को सार्थक नहीं मान रहे हैं। आगे कहते हैं दृष्टो ही तस्य अर्थ, और बोले उसका अर्थ देखा भी जाता है वेद के मंत्रों का, वेद का वाचनों का। क्या? कर्मावबोधनम नाम, कर्म का अवबोधन करना, इस नाम वाला उसका अर्थ, कर्म का अवबोधन की ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, यही तो वेद का अर्थ है, प्रयोजन है। विधि और निषेध, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये वेद का अर्थ देखा जाता है, सार्थकता है उसकी इस रूप में। न च तस्य अध्ययन मात्रा तत्र भवंतो याचिका फलम समामनंती। और बोले आप लोग भी, ये जो पूर्व पक्षी था जो बिना अर्थ को जाने ही समावर्तन पे जा रहा था, वो भी याज्ञिक होगा कोई? तो बोले आप लोग भी अध्ययन मात्र से, तत्र भवंत, आदर में कह रहे हैं आप लोग, याज्ञिका, तत्र भवंत याजिका, न फलम समामनंती, फल मिल जाएगा ये नहीं कहते हैं। आप भी तो कहते हो कि वेदाध्ययन कर लिया, अब यज्ञ करो, कर्मकांड करो तो फल मिलेगा, स्वर्ग कामो यजेता, बाद में फल मिलेगा, केवल वेद पढ़ने से नहीं। वेद को ऐसे कर्मकांड में, याज्ञिक लोग कर्मकांड में प्रयोग करते हैं, तब फल मिलेगा इसका। तो बोले आप भी तो वेद को सार्थक सिद्ध करते हैं कर्मकांड से जोड़ करके। आगे यद्यपि च समामनंती व तत्रापि, और बोले जहां पर ये कथन करते भी हैं, इस तरह का पाठ करते भी हैं, वेदम अदित्य स्नायात, वहां पर भी तत्रापि द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति ही अर्थवाद स्यात्। जहां कहीं वेद मंत्रों के पढ़ने मात्र से भी फल का कथन किया भी जाता है,
अध्ययन मात्र का फल नहीं है ये तो कह रहे हैं, लेकिन जहां कहीं अध्ययन मात्र का भी फल कहा गया है, ऐसे वचन मिलेंगे, तो वहां भी तात्पर्य क्या होता है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि यद्यपि च समामनंती इव, ऐसा कहते हुए प्रतीत होते हैं, ये अध्ययन मात्र से ही मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वहां भी तत्रापि द्रव्य संस्कार कर्मसु, द्रव्य और संस्कार रूपी कर्मों में कर्मों की फलश्रुति, उसका अर्थवाद कथन, फलश्रुति ही अर्थवाद, फल का कथन जो वहां पर हो रहा है, फल शब्दों में दिखाई दे रहा है, ये अर्थवाद है, उसकी प्रशंसा मात्र है। क्यों? अर्थवाद स्यात् परार्थत्वात्, क्योंकि ये हमेशा दूसरे कर्मों के लिए है। वेदों का अध्ययन हमेशा कुछ क्रिया के लिए, कुछ आचरण के लिए है, इसलिए परार्थ होने से ये जो फल कथन है ये केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है कि हम उस तरफ प्रवृत्त हों, प्रेरित हों। वेद को पढ़ने से ऐसा होगा। जैसे कि कह दिया जाए जिज्ञासुरपि योगस्य, योग शब्दस्य पर ब्रह्माति वर्तते, योग शब्द का जो जिज्ञासु है वो भी पर ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, इतना श्रेष्ठ बन जाता है। अब ये कोई इतनी वास्तव में थोड़ा ना होता है, ये केवल प्रेरण दिया जा रहा है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, वेद का अध्ययन बहुत अच्छी चीज है, वेद का स्मरण बहुत पुण्यप्रद है। वो पुण्यप्रद मतलब इसके बाद में जो उसके द्रव्य हैं, संस्कार हैं, कर्म हैं, उनको करते हुए ये लाभदायक होता है, उसकी तरफ प्रेरित करने के लिए है केवल। तो अभी और आगे देखते हैं। अभी जितना अपन ने किया है इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। ओम आचार्य जी, यहाँ पर ये पूरा प्रकरण जो है ये वेदान अधीत्य इस शब्द को लेते हुए कर रहे हैं। वेदान अधीत्य स्नायात, इसको जोड़ लिया है। वैसे तो अथा तो धर्म जिज्ञासा के अथ पे केंद्रित है ये जी जी, और अनंतर मतलब वेदाध्ययन कहा तो वेदान अधीत्य ले आए। हाँ, तो यहाँ पर वेदान अधीत्य का अर्थ ले रहे हैं वेद को कंठस्थीकरण के बाद का। हाँ, तो यहाँ पर वेदान अधीत्य का अर्थ, यदि हम वेद का अध्ययन का मतलब यहाँ पर उसका अर्थ सहित अध्ययन सारे ले ही लेते हैं। हाँ, तो इस पूरा प्रकरण का फिर हाँ, आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, उसमें भी घटा सकते हैं। इनका ये कहना है कि अध्ययन का मतलब केवल पाठ स्मरण ही ले रहे हैं, इसलिए ये समस्या आ रही है। अगर अध्ययन का मतलब पूरा अर्थ सहित पठन ले लें तो फिर तो इस प्रकरण की आवश्यकता ही नहीं होगी। तब भी आवश्यकता होगी कि हमने मान लो शब्द अर्थ संबंध बना करके और अर्थ भी समझ लिया है, लेकिन उसमें जो संदिग्ध वाक्य आए हैं उसकी विवेचना तो फिर भी करनी होगी, उसकी चर्चा, वो धर्म की जिज्ञासा वहां उतने अर्थों में लिया जाएगा। लेकिन अध्ययन शब्द यहां पर पारिभाषिक रूप से जो प्रचलित है वो लेते हुए अर्थ किया गया है। ये क्या कहते हैं? अध्ययन क्या है? उच्चारणानुच्चारणम, उच्चारण के पीछे उच्चारण करना, इसी को अध्ययन कहते हैं। उच्चारणानुच्चारणम, उच्चारण के पीछे उच्चारण करना, ये अध्ययन कहलाता है। उच्चारण होगा गुरु के द्वारा और अनुच्चारण होगा शिष्य के द्वारा, इसको वेदाध्ययन कहा जाता है। जो प्रचलित अर्थ है वो लेते हुए एक बात है। दूसरा, जैसे कि महाभाष्य में भी आया, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, तो ज्ञेय मतलब तो जानना एक अलग चीज होगी। अध्येयो क्या है? अगर अध्ययन का मतलब हम जानना भी ले लेंगे तो फिर दो शब्द का प्रयोग वहां व्यर्थ हो जाएगा। अध्येयो ज्ञेयश्च, अध्येय मतलब तो स्मरण आदि करना, और फिर ज्ञेय मतलब उसको जानना। तो अध्ययन शब्द प्राचीन काल में परंपरा से लोक में वहां ऐसा ही प्रचलित था, वो अध्ययन इतने अर्थ तक ही सीमित था। आज हम अध्ययन शब्द का प्रयोग केवल स्मरण में नहीं रखते हैं, न उसको समझना है, अर्थ जानना है, इन सबको हम साथ में लेके अध्ययन को कहते हैं। और कोई कह सकता है कि बिना स्मरण करना है वो क्या अध्ययन हुआ? भाई उस समय इस अर्थ में प्रचलित था। ठीक है आचार्य। हाँ, दिलीप जी। ओम आचार्य जी, आज के पाठ की जो पहली पंक्ति है इसमें नैव वयम इह वेदाध्ययनात् पूर्वम धर्म जिज्ञासायाः प्रतिषेधम स्मः परस्ताच्च आनंतर्यम, तो इसमें जो क्रियापद कैसे लगाएंगे जी? परस्तात् आनंतर्यम शिष्मः या फिर प्रतिषेध को भी जोड़ेंगे? प्रतिषेधम शिष्मा, प्रतिषेधामा या प्रतिषेधम शिष्मा।
मैं इस तरह से संगति लगा रहा हूं। बाकी युधिष्ठिर जी ने तो आगे के जो वाक्य हैं उसके अनुसार इन्होंने अर्थ किया है कि विधि के रूप में किया है। देखो नीचे इनका, और उसके पश्चात आनंतर्य का विधान करेगा। पश्चाच आनंतर्यम शिष्मः, प्रस्ताच आनंतर्यम शिष्मः, ये विधान करेगा। इसमें मेरे को अधिक संगत क्या लगता है, प्रतिषेधाम, क्योंकि वहां पीछे वाला जो है प्रस्ताच, च से हम प्रतिषेधम शिष्मः या प्रतिषेधाम, न तो हम ये कर रहे हैं और न भी आएगा यहां पर, नैव वयम यह वाक्य से भी, न तो हम ये कर रहे हैं और न वो कर रहे हैं, इस तरह से। जी आचार्य जी, इसकी जो तीसरी पंक्ति में जो कहा हुआ है कि परस्ताच आनंतर्यम प्रकरिष्यति, हाँ, इसे तीसरी और तीसरी के आगे भी जो ये कहा गया है वो निषेध का नहीं है। हाँ जी, निषेध। इसीलिए इस पहली पंक्ति का अर्थ युधिष्ठिर जी ने वो लिखा है, लेकिन आगे का तो स्पष्ट है हमारे को। पहली पंक्ति का अर्थ अगर देखेंगे तो मेरे को वो वाला अधिक संगत लगता है, इसलिए वही बताया आपको। और उसमें कोई विरोध नहीं आएगा, ना तो हम ये निषेध कर रहे हैं ना ये निषेध कर रहे हैं, और आगे जो पंक्ति में लिखा है वो वैसा का वैसा हो ही गया। ओम, चलें आगे। हाँ, ये अनुवाद तो समझ में आ गया, ये विधि क्या? हाँ, विधि मतलब जो नई चीज कही जा रही है। जैसे कि सामान्य उदाहरण लेकर हैं, एक वाक्य लेता है, राम गांव को जाता है या जाएगा, राम गांव को जाएगा, ये एक किसी ने वाक्य बोला। अब इसमें देखना है कि अनुवाद क्या है और विधि क्या है। जो चीज हम पहले से जानते थे वो तो है अनुवाद, और जो नया कहा गया है उस वाक्य में, जिसको बताने के लिए ये वाक्य कहा गया, वो विधि कहलाएगी। इसको समझिए। अगर पृष्ठभूमि हमारी ये है, कौन गांव को जा रहा है, तो गांव को जा रहा है, कोई जा रहा है, ये हमें पता है। अब इसके उत्तर में जब बोलेंगे राम गांव को जा रहा है, तो गांव को जा रहा है ये तो है अनुवाद, क्योंकि हमने पहले पता है हमारे को, चाहे तो परिस्थिति से पता है या अगले ने वाक्य बोल दिया है। राम ये विधि कहलाएगी, नई बात यहां पर आई है, राम गांव को जा रहा है। अब इसमें प्रश्न की पृष्ठभूमि बदल दीजिए, राम कहां जा रहा है। वाक्य वही है, राम गांव को जा रहा है, प्रश्न किया राम कहां जा रहा है। अब राम का तो पता है हमें, अब राम गांव को जा रहा है, तो राम कहीं जा रहा है इतना तो हमें पहले से पता है, तो ये तो कहलाएगा अनुवाद। और गांव को, ये नई बात कही गई, ये कहलाएगी विधि। वाक्य वही है, राम गांव को जा रहा है, इसमें किसी संदर्भ में राम विधि हो जाएगा और कहीं गांव को अथवा जाना भी हो जाएगा। राम गांव को देख रहा है, राम गांव को जला रहा है, राम गांव की सेवा कर रहा है, राम गांव को जा रहा है, क्रिया कोई भी हो सकती है। तो जो बात हमें पहले से पता है उसको यदि अगले वाक्य में लिया जाता है तो ये तो अनुवाद है। अनु मतलब पहले, और उसका फिर से कथन करना। और जो चीज नई कही जा रही है वो विधि कहलाएगी। अच्छा, ये जो वाक्य है राम गांव को जा रहा है, इसमें क्या कहने के लिए वाक्य दिया, क्या अंश बताने के लिए इस पूरे वाक्य का प्रयोग किया। राम गांव को जा रहा है, इस वाक्य में ये वाक्य बोला क्यों व्यक्ति ने, ये वाक्य बोला क्यों, ये ढूंढिए। जिसके लिए वो वाक्य बोला उतना अंश विधि है। अब यदि कौन गांव को जा रहा है, इस पृष्ठभूमि में राम गांव को जा रहा है, तो ये वाक्य राम को कहने के लिए बोला गया है। गांव को जा रहा है ये तो पता ही है, इसलिए हम कई बार उतना ही अंश बोलते हैं। कौन गांव को जा रहा है, राम, आगे कुछ बोलते भी नहीं है, बाकी चीजें तो अपने आप लग जाती हैं। तो ये राम जो है ये विधि है। यहां पर इस राम को कहने के लिए पूरा वाक्य बोला गया है। और भिन्न पृष्ठभूमि होगी तो राम कहां जा रहा है, तो हम यूं भी बोल देते हैं गांव, या राम गांव को जा रहा है। तो अब इसमें पूरा वाक्य बोला भी गया है तो भी हमें यह पता होना चाहिए कि विधि किस चीज की, नई बात क्या कही जा रही है। तो जो नई बात है वो विधि है, जो पहले से ज्ञात है उसका कथन है, ये अनुवाद कहलाता है। इसके आधार पर बहुत ही विवेचना करते हैं कि इस वाक्य में आखिर कह किसको रहे हैं, राम को कह रहे हैं या गांव को कह रहे हैं या जाने को कह रहे हैं।
वेद मंत्र भी कोई आएगा, अब किसी को अगर पृष्ठभूमि नहीं पता है तो वो कुछ का कुछ बोल देगा वहां पर। अब अथा तो धर्म जिज्ञासा को भी ले लें कि इसमें आखिर कहा क्या जा रहा है। अब वाक्य तो ये होगा वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब पूरा ही वाक्य लगेगा इसको कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम विधि उद्देश्य की विधि और अनुवाद की दृष्टि से देखें तो इसके अनंतर वेदाध्ययन के अनंतर, वेदाध्ययन का हमें पता है पहले से, इसका तो है अनुवाद। और विधि क्या है, वेदाध्ययन के बाद क्या करें, धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा की विधि की जा रही है यहां पर, तभी तो ये पूरा शास्त्र है, ये धर्म की जिज्ञासा का ही तो विषय है। तो धर्म जिज्ञासा की विधि की जा रही है और अथा तो ये अनुवाद किया जा रहा है। एक अभी थोड़ा सामान्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी आधार पर बहुत जगह निर्णय होंगे यहां। ये अनुवाद है, ये विधि है, ये अनुवाद है, ये विधि है, इसमें क्या विधि है। जब ये अनुवाद और विधि को हम समझेंगे तो वाक्य की आत्मा को समझेंगे कि आखिर व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, नई चीज क्या है इसकी, क्यों इसने ये वाक्य बोला है। वाक्य बोला है किसी अर्थ को बताने के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, वो इसका मूल चीज क्या है। जब हम ये विधि और अनुवाद को समझने लगेंगे तो हमें पता लगेगा इस चीज को कहना चाह रहा है वास्तव में ये। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवदन। ओम।